तो दोस्तों 1981 की ये एक सच्ची घटना है जिसमें एक परिवार एक भयानक आत्मा से गुजर रहा था। ये कहानी ग्लैडसेल फैमिली की है जिसमें 8 साल का एक छोटा बच्चा डेविड एक अजीब और डरावने अनुभव से गुजर रहा होता है। एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया जाता है ताकि वो डेविड के अंदर घुस चुकी बुरी शक्ति को निकाल सके। एक रात डेविड के ऊपर एक भयानक अटैक होता है। घर वाले उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मगर वो एक अलग ही शक्ति से भर चुका होता है। उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत आ जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है और वो एक भूताहा तरीके से चीखने लगता है। एड और लॉरेन जल्दी से चर्च के प्रीस्ट के साथ मिलकर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। घर में पवित्र मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। पूरा माहौल एक अजीब टेंशन से भर जाता है। डेविड जोर जोर से हिलने लगता है, कभी चीखता है, कभी गुस्सा दिखाता है, कभी हाथ पैर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एड महसूस करता है कि ये आत्मा बहुत जिद्दी है। एक्सोर्सिज्म के बीच डेविड का जीजा आर्ने, जो उसे बहुत प्यार करता था, उसे अपनी गोद में उठाता है और चीख कर कहता है, इस बेचारे बच्चे को छोड़ दो, अगर तुम्हें किसी के अंदर जाना है तो मेरे अंदर आ जाओ। जैसे ही आर्ने ये कहता है, डेविड का शरीर एकदम शांत हो जाता है। डेविड जो इतने महीनों से आत्मा के वश में था, अब एकदम नॉर्मल लग रहा था। पूरा घर एक पल के लिए शांत हो जाता है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन एड कुछ अलग महसूस कर रहा होता है। तभी अचानक एड को एक जोर का झटका लगता है और उसका दिल कमजोर पड़ने लगता है। उसको हार्ट अटैक आता है। उस वक्त सबको लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन एड ने एक आखिरी चीज देखी थी। आत्मा डेविड के शरीर से निकल के आर्ने के अंदर घुस गई थी। कुछ महीने बाद एड हॉस्पिटल में होश में आता है। उसकी तबीयत थोड़ी सुधर रही होती है। उसका पहला सवाल ये होता है, डेविड तो सेफ है लेकिन आर्ने कहाँ है? लॉरेन टेंशन में आ जाती है। तभी एक शॉकिंग न्यूज आती है। एक दिन आर्ने अपनी गर्लफ्रेंड डेबी के साथ होता है जब अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है जैसे उसके अंदर कोई और है। अगले ही दिन एक डरावनी घटना होती है। आर्ने बिना किसी वजह के अपने लैंडलॉर्ड ब्रूनो को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। पुलिस तुरंत आर्ने को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जब पुलिस आर्ने से सवाल करती है तो उसका जवाब सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने ये नहीं किया, शैतान ने मुझे मजबूर किया। ये केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। एड और लॉरेन को समझ आ जाता है कि आर्ने अभी भी एक पूरी शक्ति के कंट्रोल में है। पुलिस के ऑफिसर्स को ये बात मजाक लगती है, लेकिन लॉरेन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये एक सच्चा डिमोनिक पोजीशन का केस है। जब आर्ने को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो उसकी लॉयर ये कहकर सबको शॉक कर देती है, मेरा क्लाइंट गिल्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर शैतान था। यह अमेरिका के हिस्ट्री का पहला ऐसा केस था जिसमें एक इंसान ने शैतान के कब्जे का हवाला दिया था। एड और लॉरेन इस केस की सच्चाई जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो डेविड और उसके परिवार की ओल्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो उस वक्त बनाई गई थी जब डेविड पहली बार पोजेस्ड हुआ था। उन रिकॉर्डिंग्स में एक अजीब सी ब्रूटल वॉइस सुनाई देती है जो कहती है, मेरा नाम लेना मत भूलना। लॉरेन ये समझ जाती है कि अगर उन्हें शैतान का असली नाम पता चल गया तो वो आर्ने को बचा सकेंगे। अब ये सिर्फ एक सिंपल मर्डर केस नहीं रहा, ये एक ऑकल्ट प्रैक्टिस का केस बन चुका था जिसमें किसी ने जानबूझ के एक भूताहा शक्ति को बुलाया था। दूसरी तरफ जब ग्रेडसेल फैमिली नए घर में शिफ्ट होती है तभी उनका बेटा डेविड एक रूम में जाता है जहाँ एक पुरानी सी जगह होती है। वो एक बेड के ऊपर खेल रहा होता है, लेकिन अगले ही पल बेड के अंदर से तेज लाल खून निकलने लगता है जो धीरे धीरे टीवी के स्क्रीन पर फैल जाता है। डेविड ये देखकर एकदम शॉक में आ जाता है। वो एक कोने में चिपक कर बैठ जाता है। यह पहली बार था जब उसने अपनी आंखों से कुछ इतना डरावना देखा था। एड और लॉरेन उस घर में जाने का फैसला करते हैं। वो उस जगह का इंस्पेक्शन करते हैं जहाँ पहले बेड के नीचे एक अजीब सी चीज देखी गई थी। नीचे फ्लोर पे कुछ अजीब निशान बने होते हैं। डेविड की बहन डेबी बताती है कि ये पानी लीक होने की वजह से फ्लोर खराब हो गया था, लेकिन एड तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ पानी का निशान नहीं है बल्कि यहाँ कुछ और ही हो रहा है। लॉरेन और एड घर के बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक काला जादू से जुड़ी हुई एक भयानक चीज मिलती है। लॉरेन जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को टच करती है उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग विजन आता है। उसे समझ आता है कि किसी ने यहाँ जादू टोना किया था और इसी वजह से शैतान को बुलाया गया था। ये सिर्फ एक रैंडम हॉन्टिंग नहीं थी बल्कि ये किसी की सोची समझी चाल थी। दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पुलिस बताती है कि जो ऑब्जेक्ट उन्हें डेविड के घर में मिला था एक और वैसा ही ऑब्जेक्ट उनके पास भी है। ये सुनकर एड और लॉरेन शॉक में आ जाते हैं। वो तुरंत एक नए केस की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस एक और शॉकिंग बात बताती है। 2 लड़कियां अपने घर से गायब हो चुकी हैं। एक की लाश जंगल में मिली है। लॉरेन तुरंत अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करती है और देखती है कि वो लड़की बिल्कुल वैसी ही मरी थी जैसे आर्ने ने अपने लैंडलॉर्ड को मारा था। मतलब यहाँ भी शैतान का हाथ था। लॉरेन अपने विजन्स में एक और शॉकिंग चीज देखती है। वो लड़की जो मरी थी उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को वैसे ही मारा था जैसे आर्ने ने किया था। ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था। अब लॉरेन और एड उस जगह जाते हैं जहाँ वो लड़की मरी थी। जैसे ही लॉरेन उस जगह पर मेडिटेशन करती है उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं और वो ट्रांस में चली जाती है। तभी एक भूताहा शक्ति उसे नीचे खींचने लगती है। लॉरेन चीख पड़ती है। एड तुरंत उसे खींच लेता है और बचाने की कोशिश करता है। एक शैडोई हाथ लॉरेन को नीचे खींच रहा था, लेकिन एड जोर लगा के उसे वापस खींच लेता है। लॉरेन पुलिस को बताती है, जिस लड़की की तुम तलाश कर रहे थे उसकी बॉडी यही है, पानी के अंदर। जब पुलिस पानी में सर्च करती है तो सच में उस लड़की की बॉडी वहाँ
वहाँ मिलती है। ये केस अब और भी डेंजरस बन चुका था। एड और लॉरेन अपने घर लौटते हैं और सब कुछ एनालाइज करते हैं। लॉरेन एक बहुत शॉकिंग रियलाइजेशन करती है, जब मैंने डेविड का हाथ पकड़ा था तब मैंने उस शैतानी शक्ति को महसूस किया था, मगर तब मुझे समझ नहीं आया कि ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है। एड शॉक में पूछता है, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सब सिर्फ एक सिंपल पोजीशन नहीं है? लॉरेन गुस्से में बोलती है, ये एक इंसान कर रहा है, कोई है जो ऑकल्ट रिचुअल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमें सच जानना है तो हमें उस लड़की की लाश के पास वापस जाना होगा। एड और लॉरेन एक फ्यूनरल होम पहुंचते हैं जहां उस लड़की की बॉडी रखी गई थी। जैसे ही लॉरेन उसकी बॉडी का हाथ पकड़ती है, उसके दिमाग में एक और टेरिफाइंग विजन आता है। वो एक डार्क रूम देखती है, वहाँ एक टेबल है और उस टेबल पे एक औरत बैठी है जो तंत्र मंत्र कर रही है। उसके आसपास छोटी छोटी मूर्तियां रखी है और उसके हाथ में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो वो तोड़ रही है। लॉरेन उसकी शक्ल नहीं देख पाती, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो कोई बहुत पावरफुल है। अब यहाँ एक और मिस्ट्री खुलने वाली थी। वो आत्मा आर्ने को अपने वश में कर लेती है और उसे अपने कलाई काटने पर मजबूर कर देती है। आर्ने जोर लगाता है कि वो कंट्रोल में रहे, लेकिन शैतान की शक्ति उसे धीरे धीरे उसकी जान लेने पर मजबूर कर रही होती है। जब आर्ने अपनी जान लेने वाला होता है तभी लॉरेन तुरंत आती है और जोर से चीख कर, मैं ईश्वर के नाम पे आदेश देती हूँ, रुक जाओ। एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। एक भयानक हवा चलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आर्ने का कंट्रोल वापस आने लगता है। आर्ने बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। एड और लॉरेन आर्ने की गर्लफ्रेंड डेबी के घर जाते हैं, जहाँ एक पुरानी ऑकल्ट बुक मिलती है। इस किताब में प्राचीन तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स लिखे होते हैं। इसी किताब में लिखा होता है कि अगर किसी श्राप को तोड़ना है तो उस जगह को तबाह करना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। डेबी एक इम्पोर्टेंट हिंट देती है, लॉरेन आपने उस तक पहुंचने की कोशिश की थी, हो सकता है कि वो अब हार मान चुकी हो और वापस ना आए। लॉरेन गुस्से में कह देती है, नहीं, जो लोग ऑकल्ट रिचुअल शुरू करते हैं वो बिना जान दिए रुकते नहीं। अगर हमने उसे नहीं रोका तो ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। लॉरेन एक और विजन रिकॉल करती है। जब वो ट्रांस में गई थी उसने देखा था कि वो जगह बहुत पुरानी और गंदी थी। छत से पानी टपक रहा था और कहीं दूर एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी थी। एड समझ जाता है, तो इसका मतलब वो जगह किसी बेसमेंट या अंडरग्राउंड केव में है। जब एड और लॉरेन उस जगह का पता लगाने की कोशिश करते हैं तभी अचानक एड की तबीयत खराब होने लगती है। उस पर एक नया शैतानी अटैक होता है। जब एड बेहोश होता है और उसकी आंख तभी खुलती है जब वो अपने सामने एक डरावनी औरत को खड़ा देखता है। यही वो ऑकल्टिस्ट थी जो ये सब कर रही थी। वो एड को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की नजर जो भूतिया चीजों पे है उसी वजह से तुम ये सब देख रहे हो। एड गुस्से से कहता है, अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऑकल्टिस्ट सिर्फ एक पल के लिए एड को देखती है और कहती है, सिर्फ एक बात याद रखना, तुम कभी मत हारना। इतना कह के वो हवा में गुल हो जाती है और गायब हो जाती है। एड तुरंत समझ जाता है कि अभी भी एक और बड़ा अटैक होने वाला है। तभी एड के ऊपर एक और शैतानी अटैक होता है। एड तुरंत अपना क्रॉस निकालता है और जोर जोर से पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता है। शैतान पहले पीछे होता है, लेकिन तभी एक और शॉक लगता है। एड का हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया है। एड झटके से मुड़ता है और देखता है कि जिसे वो अटैक कर रहा है वो शैतान नहीं बल्कि लॉरेन है। लॉरेन जोर से चीख पड़ती है, एड ये सब उस औरत का किया धरा है। एड और लॉरेन अब उस ऑकल्टिस्ट की तलाश करने निकल पड़ता है। जब वो एक पुरानी जगह की तलाश कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक छुपा हुआ बेसमेंट मिलता है। वहाँ एक छोटी सी गुलदस्ते जैसी जगह होती है जिसमें एक और वूडू ऑब्जेक्ट रखा होता है। एड समझ जाता है यही है वो जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। लॉरेन एक प्रीस्ट के पास जाती है जिसे वो ऑकल्ट बुक का मतलब पढ़ना चाहती है। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि किसी भी ऑकल्ट रिचुअल के लिए 3 बलिदान दिए जाते हैं, एक निर्दोष बच्चा, एक प्रेमिका और एक ऐसा इंसान जो ईश्वर पे पूरी आस्था रखता हो। लॉरेन शॉक में एड की तरफ देखती है, तुम हो वो तीसरा शिकार। एड, तुम ईश्वर पे विश्वास रखते हो इसलिए उस ऑकल्टिस्ट ने तुम पर अटैक किया। अब कहानी आगे बढ़ती है। फादर एक पुरानी एल्बम निकालते हैं जिसमें एक छोटी बच्ची की फोटो होती है। वो लॉरेन को बताते हैं, मेरी पत्नी मेरी बेटी को जन्म देते ही मर गई थी। मैंने कभी भी अपनी बेटी के बारे में चर्च को नहीं बताया क्योंकि चर्च सिर्फ उन लोगों को सेवा देने देता है जो कभी शादी नहीं करते। लॉरेन और एड एक दूसरे की तरफ शौक में देखते हैं। फादर आगे बताते हैं, मैंने अपनी बेटी को इसी चर्च में छुपा के बड़ा किया, लेकिन मैं यहाँ ऑकल्ट और ब्लैक मैजिक की स्टडी भी करता था जिसका असर मेरी बेटी पर पड़ गया। जब फादर उसकी जवानी की फोटो दिखाते हैं तब लॉरेन की आंखें फट जाती है। ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यही है जो ऑकल्ट रिचुअल्स से आर्ने की जान लेना चाहती है। फादर मान लेते हैं कि उनसे बड़ी गलती हो गई थी। मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे पता है कि हम सब खतरे में हैं। चर्च के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसमें उसका ऑकल्ट अल्टर बना हुआ है, तुम्हें उसे तोड़ना होगा। लॉरेन को महसूस होता है कि वो लड़की उन्हें देख रही है। फादर एड को एक टॉर्च देते हैं और कहते हैं, तैयार रहो, नीचे बहुत सारी सीक्रेट टनल्स हैं। लॉरेन बिना वक्त गवाए उस टनल में चली जाती है। तभी ऑकल्टिस्ट वहीं होती है। वो अपने ही पिता का कत्ल कर देती है। लॉरेन तभी एड के पास पहुंचती है, लेकिन ऑकल्टिस्ट भी उसका पीछा कर रही होती है। उसके हाथ में एक तेज छुरा होता है और जैसे ही वो लॉरेन को मारने लगती है, लॉरेन एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पर जोर से मार देती है। ऑकल्टिस्ट जोर से चीखती है और वहां से भाग जाती है। एड अब तक उस बेसमेंट में पहुंच
पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि ऑकल्टिस्ट अपने ऑल्टर पे बैठी है और एक नए रिचुअल की तैयारी कर रही है। वो अपनी तंत्र शक्ति से एड और लॉरेन को अपने वश में लेने लगती है। एड धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा होता है, उसकी आंखें लाल होने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं और तभी उसकी नजर लॉरेन पे पड़ती है। लॉरेन जोर से चिल्लाती है, एड हमारा प्यार हमारी कमजोरी नहीं हमारी ताकत है, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे याद करो। एड एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी यादों में वो सारी बातें आती है जो उसने लॉरेन के साथ बिताई थी। वो जोर लगा के अपने होश में आता है और उसी मोमेंट पर वो अल्टर तोड़ देता है। पूरा रिचुअल वहीं के वहीं रुक जाता है। शैतान जो अब तक एड और आर्ने के वश में था, अब उसका कंट्रोल टूटने लगता है। ऑकल्टिस्ट ये देखकर पागल हो जाती है। वो एक छुरा लेकर एड और लॉरेन की तरफ दौड़ती है, मगर तभी एक और शॉक लगता है। शैतान अब ऑकल्टिस्ट का हिसाब लेने आया है। ऑकल्टिस्ट चीखती है, नहीं, मैंने तुझसे जो वादा किया था उसका बलिदान दिया था। शैतान बिना कुछ बोले उसके सामने एक भयानक रूप ले लेता है और अगले ही सेकंड ऑकल्टिस्ट की मौत हो जाती है। आर्ने जो शैतान के वश में आया था, उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा पूरी होने के बाद वो डेबी से शादी कर लेता है। जब फिल्म खत्म होती है तो रियल लाइफ फोटोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं जो प्रूव करते हैं कि ये सब एक सच्ची घटना थी। तो दोस्तों, ये थी कंजूरिंग 3 की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।